हाँ, वो थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और बीजगणित वाली क्या है बेटा, आके एवरी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज n जीरोज, यानी कि प्रत्येक बहुपद जिसकी घात n है उसके शून्य भी कितने होंगे, n होंगे। यानी कि 4 डिग्री का अगर बहुपद है तो उसके शून्य कितने होंगे, 4। 5 डिग्री का है तो 5, 2 डिग्री का है तो 2, 3 डिग्री का है तो 3, 1 डिग्री का है तो 1। समझ आ गई बात। इसको बोलते हैं हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। तो ये आपका कितने डिग्री का है, इसकी घात कितनी है बेटा, अब तो आ रही थी। हाँ, भारतीय आवाज आ रही है बेटा। और ये इधर दादरी से भी कंफर्म करो, प्रियांशी आ रही है आवाज बेटा। सोनिया, सोनिया आवाज आ रही है, ठीक है बेटा। तो यहाँ 4 डिग्री का है ये, तो कितने शून्य होंगे इसके, 4। 2 इसने दे दिए, कौन कौन से, एक तो √5/3 और एक -√5/3। अच्छा, एक खास बात और भी है बेटा, अगर रूट वाले है ना पेयर में मिलते हैं, ये भी कन्फर्म है 101% फैक्ट। क्या है, एक अपरिमेय शून्यक जोड़े में मिलते हैं, वर्गमूल 2 है तो -√2 भी होगा, 2 जमा वर्गमूल 3 है तो 2 -√3, यानी कि तुमने वर्गमूल वाले का निशान बदलना है। समझ आ रही बात। अगर -√5 है तो √5 भी होगा, उसका उल्टा साइन कर दो बस वर्गमूल वाले का। समझ आ गई बात। ये यहाँ पे वर्गमूल 5/3 अगर शून्य का है तो माइनस वाला भी होगा, और ये शून्य का है तो x माइनस वर्गमूल 5/3 भी भाग करेगा उसको, और x माइनस का उल्टा साइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस वर्गमूल 5/3 ये भी भाग करेगा। अलग अलग विभाजित करेंगे, अलग अलग। इसको px ले लेते हैं हम, px को विभाजित करेंगे गुणनखंड प्रमेय द्वारा। ये क्या होती है, अगर किसी के रखने से वो 0 हो जाता है, शून्य को होता है, तो x में से उसको घटा दें तो वो गुणनखंड होगा उसका। इसको गुणनखंड प्रमेय बोलते हैं, फैक्टर थ्योरम। तो यो भी भाग करेगा, यो भी भाग करेगा। किसी संख्या को अगर 2 भी भाग करता है और 3 भी भाग करता है तो इनकी गुणा जो 6 आएगी वो भी भाग करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ,
अगर x माइनस वर्गमूल 5/3 गुणा में x प्लस वर्गमूल 5/3 भी px को विभाजित करेगा। अब इनकी गुणा क्या आएगी? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या फार्मूला होता है? प्रियांशी बताएगी। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या फार्मूला होता है? अनिकेत, आशीष, दीपक, लक्ष्य, प्रियांशी, सोनिया, कोई नहीं बोलेगा क्या? भारती बता बेटा। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। बेटा ये फार्मूले हैं ना, मैंने शुरू में बताई थी, याद कर लो, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इनके बगैर काम नहीं चलेगा। शुरू में मैंने स्पेशल भी वीडियो बनाई थी एक उसकी। किस किस के फार्मूले याद हैं? वो 12 के 12। अनिकेत, हम्म 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 शाबाश बेटा। एक और रह गया। अगर ए प्लस बी प्लस, नहीं, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो जैसे सोनिया ने सुनाए हैं बेटा, ऐसे ही जो है आप सभी ने सुनाने हैं ये, और कल मैं हर एक बच्चे से सुनूंगा, चाहे कोई भी हो, क्योंकि उनके बगैर बेटा फार्मूले जो मैंने लिखवाए हैं इनके बगैर काम नहीं चलेगा। ठीक है? तो या हाँ, भारती को तो याद होंगे, क्योंकि आपको तो पहले भी लिखवा दिए थे बेटा, तो वेरी गुड। और मैं कल सुनूंगा सभी से। तो अब इक्वेशन देखो बेटा, ये एक्स माइनस रूट ऑफ 5/3 और एक्स प्लस रूट ऑफ 5/3, इस फार्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वेयर माइनस रूट 5/3 का होल स्क्वेयर, ये भी फैक्टर होगा, यानी कि ये हो गया एक्स स्क्वेयर माइनस 5/3। ये पी एक्स को विभाजित करेगा। ठीक है? तो यहाँ पे विभाजित करेगा, तो विभाजित कर ही लेते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस 5/3 से किसको? 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। तो एक्स स्क्वेयर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x⁴ हो जाए? 3x² से, तो 3x4, और इससे गुणा करोगे तो बेटा 3 से 3 कट जाएगा, क्या रह जाएगा? 5x²। तो ये माइनस ये प्लस, ये कुछ नहीं है अभी।
तो ये क्या बच गया 6x³ और ये कितना बचेगा 3x²। फिर x² को किससे मल्टीप्लाई करें 6x³ आ जाए। 6x, वेरी गुड। 6x³ और यहाँ पे 3 दूनी 6, 2x को 5 से करोगे तो -10x आएगा। तो क्या बचेगा 3x² -5। अब x² को किससे मल्टीप्लाई करें 3 से। तो इसका मतलब जो 3x4 है प्लस 6x³ है -2x² है -10x है -5 है, वो किन की गुणा लिखा जा सकता है इसकी और इसकी। x² -5/3 टू 3x² प्लस 6x तो ये इनकी प्रोडक्ट होगा। तो 2 रूट तो यहाँ से मिल गए थे तुम्हें, 2 शून्य, तो 2 कहाँ से मिलेंगे इससे, तो 2 शून्य के मिलेंगे 3x² प्लस 6x प्लस 3 से। और इसको कैसे हल करेंगे हम, 3 तो बाहर ले लो, x² प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ पे बेटा x² प्लस 2x प्लस 1 कैसे हल होगा, a कितना है 1, b कितना है 2, c कितना है 1। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला किस किस को याद है, मैं जिससे पूछूंगा वही बताए। अनिकेत, क्वाड्रेटिक फार्मूला बता बेटा। आशीष, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा बेटा -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1 और डिवाइडेड बाई 2। तो -2 प्लस -0 बाई, क्योंकि 4 में से 4 घट जाएगा 0 आ जाएगा, तो -2/2 -1 आ जाएगा 2 बार। तो इसके 4 शून्य कौन कौन से, ये 2 तो इन्हें दे रखे थे √5/3 -√5/3, और 2 कौन कौन से आगे बेटा -1 और -1। तो ये 4 शून्य कहें इसके। तो 4 डिग्री का देगा हल करने के लिए तो 2 शून्य देगा पहले ही, 3 डिग्री का हल करने के लिए देगा तो 1 शून्य देगा। उस 1 शून्य का x माइनस में वो शून्य कर दो और उससे भाग कर लो, जो बचेगा उसको, ये क्वाड्रेटिक आएगा 2 डिग्री का। 2 डिग्री का आते ही हम फार्मूला लगा देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, हमने और कुछ नहीं सोचना है। उसके बाद जो 4th क्वेश्चन है बेटा, ये एग्जाम्पल भी सोल्व करा, और एग्जाम्पल सोल्व करके कौन कौन दिखाता है, एग्जाम्पल जो है मैं ध्यान से तो देखता नहीं, मैं सिर्फ एक्सेल जो तुमने देखा उसका एक आधा क्वेश्चन देख लिया। तो कौन कौन करते हैं बच्चे, नाम बोलो, अपने नाम के साथ बोलो। आशीष, गुड। भारती, अच्छा। प्रियांशी, एग्जाम्पल नहीं करते बेटा। ये कहता है को gx से भाग देने पर
भागफल वो कितना है, x-2। और शेषफल वो कितना है बेटा, -2x+4। तो gx को ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करना पड़ेगा, ये आपका px है, भागफल qx होता है, शेषफल rx होता है। तो px किसके बराबर होता है, gx गुणा में qx rx। वेरी गुड। तो px की वैल्यू रख दो x³ -3x² + x + 2। gx हमने निकालना है qx x-2, और rx आपका कितना है, -2x+4। अब gx को एक तरफ करना है, बाकी को एक तरफ। ये -2x है, इधर आके +2x हो जाएगा, 4 है, ये माइनस हो जाता है। x³ -3x² + x + 2 प्लस का 2x माइनस का 4 gx और गुणा में x-2। अब ये x³, अब -3x², एक x है और एक 2x है, कितना हो जाएगा ये, भारती नहीं बताएगी। लक्ष्य बताएगा। x जमा 2x कितना हो गया, लक्ष्य। दीपक बताएगा, दीपक x और 2x कितना हो गया, 3x। 2 और -4 कितना हो जाएगा, -2। तो अब gx क्या हो जाएगा बेटा, ये x-2 मल्टीप्लाइड है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमने किसको किससे भाग करना पड़ेगा, x³ -3x² + 3x-2 को किससे डिवाइड करना है, x-2 से। तो x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x³ आए, कोई नहीं बोलेगा, मैं जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। अनिकेत है पहले पे। अनिकेत बेटा बताइए, x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाए, x²। x³ माइनस में कितना हो गया, 2 को x² से करेंगे तो 2x²। माइनस का 3x² प्लस का 2x² कितना हो जाएगा, अब बोलेगा नहीं कोई भी, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। दीपक, दीपक दीक्षित फ्रॉम क्लोई। अरे कुछ तो बोल, आज तो बोले नहीं लिया है ये क्लास लगने के बाद। दीपक आवाज सुन रही है बेटा, लक्ष्य, सोनिया, वेरी गुड। -x², एक माइनस का एक प्लस का है तो घटेंगे और बड़े वाले के साथ निशान आएगा। अब प्रियांशी बताएगी, x को किससे मल्टीप्लाइड करें कि -x² आ जाए बेटा, -x।
आशीष 3x प्लस का और प्लस का 2x कितना हो जाएगा बेटा? वेरी गुड, कमाल किया भाई। अनिकेत बताएगा प्लस का 3x 5x। भाई बंद कर लो, म्यूट कर लो अपने आप को, कौन सा है? फिर 5x-2 है बेटा। अब 5x आए तो किससे डिवाइड करेंगे हम इसको? यहाँ से क्या आएगा 5, तो ये आ जाएगा 5x और माइनस में 10। ये पूरा तो आया नहीं भाई, क्या दिक्कत कर दी? देखें एक बार, ये गड़बड़ कर दी भाई हमने। माइनस एक्स पे ये प्लस आना था और ये माइनस एक्स आना था, तो x-2 ही था। तो कितने पे जाएगा बेटा? ये 1 पे। तो x-2 माइनस और ये प्लस होके कट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? x² माइनस x प्लस 1। दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो फिर देख लो, ये कोई फंक्शन दिया हुआ है px gx, इसको gx से भाग देने से भागफल आता है x-2 और शेषफल आता है rx। तो px क्या हो जाएगा? gx qx प्लस rx। तो हमने सब की वैल्यू रख दी, इनको इधर भेज दिया। ये -2x था, प्लस का हो गया। 4 प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। gx क्या आएगा? अब x-2 से इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद x² माइनस x प्लस 1। तो ये आपका आंसर है। और अब है लास्ट क्वेश्चन। फिफ्थ जो क्वेश्चन है, ये कहता है पी एक्स जी एक्स, इसकी ऐसे उदाहरण देने हैं। पहला, अघात किसकी? पी एक्स की भी वही हो और क्यू एक्स की भी वही हो। तो इसमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है और कुछ नहीं होता बेटा। जैसे पी एक्स को तो हमने ले लिया x² प्लस x प्लस 1, और क्यू एक्स को ले लिया इसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना ले लो, 3x² प्लस 3x जमा 3। तो अब जो है, इसको 3 से भाग करें हम, क्यू एक्स को, इसको 3 ले लो और इसको 3 ना लो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? पी एक्स जो है उसको अगर हम 3 से भाग देंगे तो उत्तर क्या आएगा आपका? ये आएगा x² प्लस x प्लस 1। दोनों की डिग्री जो है वो सेम आएगी, इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है। तो जब घात पी एक्स की और क्यू एक्स की बराबर हो तो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होते हैं वो। तो यहाँ पे जैसे तुम करोगे ना इसको, 3x² प्लस 3x प्लस 1, इसको 3 से भाग दे लो, तो पहले गया x² पे, 3x², 3x, फिर कितने पे गया? x पे, 3x, फिर क्या बच गया? 1, सॉरी ये 3 था यहाँ पे, 3, तो अब कितने पे गया? 1 पे। तो यहाँ पे px क्या था आपका? 3x² प्लस 3x प्लस 3। क्यू एक्स क्या है? x² प्लस x प्लस 1। दोनों की डिग्री सेम है, इसकी भी डिग्री 2 है, घात इसकी भी घात 2 है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। अब ये है क्यू एक्स का 4 गुना पी एक्स, और क्या हो सकते हैं बताओ? इसका 4 गुना भी हो सकता है क्यू एक्स का,
क्यू एक्स अपनी तरफ से कोई भी लिख लो, उसके 4 गुणा कर दो, 5 गुणा कर दो, तो सारे उत्तर होंगे 4x², 4x + 4। और पी एक्स क्या, और पी एक्स क्या हो सकता है, 5x², 5x + 5। ऐसे ही कितने ही बना लो, समझ आ गई होगी बात। उसके बाद कहता है जो है डिग्री क्यू एक्स सेकेंड घात क्यू एक्स और घात आर एक्स, शेष फल भी और आपका जो है भागफल भी जो है वो बराबर होना चाहिए। यहाँ पे भागफल और शेषफल, जैसे x हमारे पास जो है कोई भी हम यहाँ पे ले लें, जैसे मैंने ले लिया x + 1 और इंटू x - 1, कितना आ जाएगा, ये तो मैंने ले लिया gx, जिससे हम डिवाइड करते हैं, क्या आएगा x² - 1। और px को मैंने ले लिया, इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा x³ - x। यहाँ पे डिग्री जो है उन दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इसमें gx की डिग्री, जैसे मैं x + 1 ले, इसको x + 1 ही ले लेता हूँ, gx को मैंने क्या ले लिया, x + 1, और इसको ले लिया x³ - 1। तो हम इसको भाग करेंगे x + 1 से, तो कितने पे जाएगा, x² पे पहले, तो x³ और प्लस x² अलग से। अब कितना आ गया, माइनस का x² - x। अब कितने पर जाएगा बेटा ये, -x पे, तो -x² और क्या बचेगा, माइनस का x। तो यहाँ कितना बचा, तो इसको यहाँ पे -2 ले लो, ताकि यहाँ बचाना है ना हमने, तो -2 ले लिया, तो ये -2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, -2x और प्लस का x, क्या आ जाएगा, -x। ये आपका rx है, ये आपका qx है, और ये आपका gx है। तो यहाँ पे घात किस किस की बराबर आई अभी, gx की और rx की आई है बराबर, और आनी किसकी चाहिए थी, qx और rx की। तो इसके अलावा अगर हम इसमें ये ले लेते हैं x + 1 इंटू x - 1, तो ये आ जाएगा x² - 1। तो इसको अभी भूल जाओ, और फिर क्योंकि ये हिट एंड ट्रायल से ही करने पड़ते हैं बेटा, इनका और कोई तरीका भी नहीं है। अब इसको हमने करना है x² - 1 से डिवाइड, तो कितने पे गया ये, x पे, तो x³ और कितना आएगा, माइनस का x, माइनस प्लस, ये कट गया, तो कितना आ जाएगा, -x। ये आपका qx है, ये आपका rx है। तो घात qx की घात कितनी है, कितनी है बेटा, 1। और rx की भी घात कितनी है, 1। तो यही हमने दिखाना था, qx और rx की घात 1 है। तो ये आपका gx है, gx को क्या लेना है आपने, x² - 1। px को क्या लेना है, x³ - 2x। तो आपका qx x आता है, rx जो है -x आता है, दैट्स ऑल। तो ये हिट एंड ट्रायल से बहुत, इसके अलावा और भी एग्जांपल हो सकते हैं बेटा, वो तुमने ढूंढने हैं।
वो तुम्हारा काम है। थर्ड क्वेश्चन, यहाँ कहता है कि आर एक्स जीरो, यानी कि जिसमें रिमाइंडर जीरो। तो ये तो तुम कर चुके हो अभी, जैसे क्वेश्चन किया था तुमने, जो है पी एक्स क्या लिया था, एक्स क्यूब -3x² + 3x -2 लिया था। जी एक्स भाग करने वाला क्या लिया था, x-2 लिया था। आर एक्स कितना आया था, जीरो आया था इसका। और क्यू एक्स कितना आया था इसका, x² - x + 1 आया। अभी तो किया था ये क्वेश्चन। इसको हमने किससे भाग किया था, x-2 से। तो क्यू एक्स क्या आया था, x² - x + 1, और आर एक्स क्या आया था, जीरो। तो वो उदाहरण देना था जिसमें आर एक्स जो है वो उसकी जीरो आता है, तो घात क्या मानी जाती है, जीरो ही मानी जाती है। और कांस्टेंट आएगा तो भी जो है वो यही माना जाता है। जैसे और भी उदाहरण हो सकते हैं इसके, x² - x + 3 ले लिया मैंने, और मैं इसको डिवाइड करता हूँ x² - x से ही, तो कितने पे गया ये, एक पे। ये कट गया, कितना बच गया, तीन। ये आर एक्स है आपका, और इसकी डिग्री कितनी है बेटा, जब आर एक्स कॉन्स्टेंट हो तो इसकी डिग्री कितनी मानी जाती है। अरे डिग्री कितनी होगी इसकी, एक्स, भाई इसमें है ही नहीं, तो एक्स की पावर क्या मानी जाएगी, जीरो। तो इसकी घात कितनी होगी, जीरो घात होगी। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर यहाँ खत्म होता है बेटा। लेकिन सारे तो फार्मूले याद होने चाहिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये सारी जो परिभाषाएं हैं, सारांश हैं, ये याद होने चाहिए बेटा। मैं कल सुनूंगा, और जो बच्चा सुनेगा, सुनाएगा, उसको ऑनलाइन क्लासेस में रखूंगा। नहीं तो मैं जो है उसका जो है यहाँ पे जो है फिर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने का कोई फायदा नहीं है। वो मेरे जो को जो है घर वालों से बात कराएगा, ताकि मैं जो है उनको फ़ोन भी करूँगा, उनके घर वालों को, और जो है उसको के ऊपर नज़र रखी जाए। और स्कूल में जब खुलेंगे आपके, तो फिर मैं बताऊंगा ना पढ़ने का नतीजा क्या होता है। और जो क्लास अटेंड नहीं कर रहे, तो ये मत समझ लियो वह मज़े ले रहे हैं। वह जो है यूं सोच लो, अगर अपना जो है काम भारी करने लग रहे हैं, और उनके ऊपर बड़ी मार पड़ने वाली है। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो जो क्लास अटेंड कर रहे हो, लेकिन बेटा लर्निंग का काम साथ साथ रखो। अब जो प्रश्नावली आपकी अगली है, एक्सरसाइज 2.4, इसको भी हम करेंगे, हालांकि ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब क्या होता है, अब छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, ऐच्छिक है, तुम्हारी इच्छा के ऊपर है, इसको करो ना करो। ठीक है, ये ऐच्छिक है। हाँ डाल दूंगा बेटा, वीडियो भी डाली थी मैंने तो, अब दोबारा फिर डाल दूंगा फार्मूले। और सारांश दोनों पाठों के याद होने चाहिए, इस पाठ के भी याद कर लियो। इसमें 7 पॉइंट हैं, सातों के साथ बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उनको समझोगे, लिखोगे, और जहाँ बैठ के पढ़ते हो वहां पे फार्मूले चपे लो। थोड़े दिनों में जब पक्के याद हो रहे हैं उतार दियो। बाहर निकल जाते हो घर से तो याद करते रहो मन मन में, जड़ अटको, फिर घर आके देख लो। खाना खा रहे होते हो तब याद कर लो, दोहरा लो, पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, तीसरा याद नहीं आया, तो फिर खाना खाने के बाद फिर देख लो। ये तरीका जुनून है इसका।